तो सीता जी बोली, द्वापर में आप कृष्णावतार धारण करेंगे और हमने सुना है कि वो कृष्ण स्वरूप बड़ा सुंदर होगा। राम जी बोले, अब कोई कम सुंदर है? हम बोले, नहीं, सुंदर तो आप अभी भी बहुत हो, पर हमें लगता है कि अभी आप इतने सुंदर हो तो कृष्णावतार में और सुंदर, इससे सुंदर और क्या होगा, आप हमें दर्शन करा दीजिए ना। तो राम जी बोले, ठीक है, समय मिलेगा तो मैं दर्शन कराऊंगा। तो फिर राम जी नित्य जाते, एक गुफा में एक शिला है और उस शिला को अपने बाण से ही ठाकुर जी छेद छेद करके अपने द्वापर में प्रकट होने वाले रूप का निर्माण कर रहे हैं स्वयं राम जी। आहा, कोई मूर्तिकार ठाकुर जी का रूप बनाता है समझ में आती है, पर स्वयं ठाकुर जी ही अपनी मूर्ति बना रहे हैं, ये कितनी अद्भुतता है। हमारे चित्र बना के कितने सारे बालक लाते हैं, पर अपना चित्र बनाने की कभी मन में सोची भी नहीं। और कोई व्यक्ति अपना चित्र क्यों बनाएगा, लेकिन यहाँ श्री राघव जी अपना चित्र बना रहे हैं। ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कान हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे अधर हैं, जैसे हैं बिल्कुल वैसे बना रहे हैं, ऐसी थोड़ी है, और बड़ी लगन के साथ अपने सर्वांगीण रूप को निर्माण कर रहे हैं, जो अभी प्रकट हुआ ही नहीं है, द्वापर में होगा, उस रूप को त्रेता में प्रकट कर रहे हैं राघव जी। किस लिए? सीता जी को दर्शन कराना। और नित्य शाम तक निर्माण करते और फिर घास फूस से ढक करके राम जी चले जाते। सीता जी प्रश्न करके खुद ही भूल गई कि उन्होंने दर्शन की अभिलाषा की है। अब ये सोचने लगी कि राम जी दोपहर में गायब होते हैं, रात्रि में आते हैं, जाते कहाँ हैं, और ये पूरा दिन करते क्या है। एक दिन सीता जी के मन में आएगी, मैं चुप के देखूंगी ये कहाँ जाते हैं। पीछे पीछे जाकर देखा तो विशेष गुफा में जाते हैं और शाम तक वहीं रहते हैं, फिर आते हैं। तो जैसे एक दिन राम जी सुबह स्नान ध्यान और अपने संध्या वंदन के लिए नदी तट पर गए, तो सीता जी पहुंच गई उस गुफा में। और देखूं तो सही क्या है, भीतर जाके देखा तो कुछ नहीं दिखा, एक तरफ घास फूस रखी थी। सीता जी सब जगह खोज खोज के देखी तो घास जैसे ही हटाई, आहा, श्री गोपीनाथ जी ऐसे विराज रहे थे, त्रिभंग लली श्याम सुंदर। राम जी तो सदैव ऐसे रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, और एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ से आशीष, यही मुद्रा रहती है राम जी की। लेकिन आज वही राघव जी जिनको सदा ऐसे देखा है, आज वही राम जी मानो ऐसे दोनों भुजा करके और वंशी धारण करके, और बिल्कुल कमर भी टेढ़ी है, मुख भी टेढ़ा है, पाम भी ऐसे, रूप देख करके सीता जी तो मोहित हो गए। बार बार मन में इच्छा होने लगी कि आलिंगन कर लूं मैं इनका, इतने सुंदर। मन में ऐसी भावना आने लगी कि ये यहाँ पर घास फूस में ढके बैठे हैं, इन्होंने पता नहीं भोजन भी किया होगा कि नहीं, इन्होंने जल भी पान किया होगा कि नहीं। सीता जी तुरंत दौड़ करके गई, पत्तों के दोना बनाए और उन दोनों में कुछ फल अमनिया करके, एक पात्र में जल लेकर के, कुछ पुष्पों के हार बना करके और सुंदर सब सामग्री लेकर के आई। आकर के श्री गोपीनाथ जी को तिलक किया, सुंदर पत्रावली का श्रृंगार कर दिया, गले में माला पहना दी, सर्वांगीण अंग में चंदन अर्पित करने के बाद में भोग पधरा दिया और भोग पधराने के बाद में आरती कर दी। इतने में समय हो गया राम जी के आने का। राम जी जैसे आए, आकर के देखा कि यहाँ तो सीता जी नाच रही है मगन होकर के गोपीनाथ जी के आगे। राम जी बोले, देवी ये आपने क्या कर दिया? अरे ये देखो कितने सुंदर हैं, हमें तो आपने सारे तीर्थों में सब स्थान देवताओं के दर्शन कराए, इन देवता का दर्शन क्यों नहीं कराया हमको? ये बेचारे घास फूस में ठके रखे थे, हमने इनका भोग लगा दिया, माला पहना दी, चंदन पधरा दिया। राम जी बोले, देवी ये कोई स्थान देवता नहीं थे, तो आपने हमसे जिज्ञासा की थी कि द्वापर के रूप का दर्शन कराओ, तो मैं अपने हाथ से ही अपना रूप बनाना था, ये मेरे द्वापर का स्वरूप है। सीता जी बोली, ये आपके द्वापर का स्वरूप है? बोले, जी यही श्री कृष्ण है। सीता जी तो भाव विह्वल हो गई, बोले कि आप वचन दीजिए। बोले, क्या? आप अकेले नहीं आएंगे द्वापर में, द्वापर में एक रूप से तो मैं लक्ष्मी ही आपकी पराम्बा जगदम्बा रुक्मणी बनकर के आऊंगी, पर इस रूप का आस्वादन करने के लिए आपको मुझे पूर्व में भी बुलाना पड़ेगा। उसमें मैं केवल आपको देखूंगी, आपका प्रेम स्वीकार करूंगी, आपको देखकर के नृत्य करूंगी, आपको देखकर बस मेरी एक ही क्रिया होगी, ना भोजन करना, ना जलपान करना, ना शयन करना, केवल आपको देखना। तब राम जी बोले, ठीक है, आप ही साक्षात किशोरी जी के रूप में प्रकट हो जाना, श्री राधा रानी बनकर के आ जाना और मेरे रूप लावण्य का खूब सुख लेना।